डिजिटल इंडिया के दौर में पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर के नौजवान सीएससी में की गई अपनी मेहनत की कमाई का कर रहे हैं इंतजार। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत में किस तरह से आत्मनिर्भर नौजवानों की ही जड़ों को किया जा रहा है खोखला। किस तरह ओहदा संभाले ओहदेदार ने साफ कर दिया कि स्टेट हेड ही लोगों की परेशानियों के जवाब के लिए नहीं है जिम्मेदार। ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवान काम करने के बावजूद भी अपने हक की कमाई के लिए 4 सालों से लगा रहे हैं गुहार, आइए आपको बताते हैं। वजीर आजम मोदी की जानिब से मुल्क भर में नौजवानों के लिए रोजगार का ऐलान किया जाता है और उनकी जानिब से आगे हुक्म भी दे दिया जाता है, लेकिन वहीं जिन नौजवानों को ये रोजगार मिलता है जब वो मेहनत से अपना काम करते हैं, उसके बाद भी जब उन्हें उनके हक की कमाई नहीं मिलती तो जरा सोच कर देखिए कि कैसा लगता होगा। इसके साथ ही जो ओहदेदार हैं जब उनसे इस बारे में पूछा जाए तो वो भी अपना पलड़ा झाड़ लें तो फिर सोचिए कि सभी वादों से तो विश्वास ही उठ जाता होगा। ऐसे ही कुछ मामले पिछले काफी महीनों से न्यूज इनसाइडर तक पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर हम भी अपनी खोज में लगे हुए थे। आपको बताएं तो 2019 में 7th इकोनॉमिक सेंसस शुरू किया गया, जिसमें कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक रियासत या मुल्क की जिग्राफियाई हदूद के अंदर मौजूद तमाम इदारों या इकाइयों की पूरी गिनती होती है, जो कि किसी भी वक्त में किसी इकोनॉमिक सरगर्मी, चाहे एग्रीकल्चरल हो या नॉन एग्रीकल्चरल, उसमें शामिल हो। किसी भी जगह या रियासत का इकोनॉमिक सेंसस करने के लिए वहां के प्राइवेट सेंटर्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है, जो कि आगे वेंडर्स की तकरीरी करते हैं और उन्हें उनके टीम तकरीर करने के साथ साथ उनके काम भी बांट दिए जाते हैं। वहीं जो टीम लीडर्स आगे लोगों को सेंसस करने के लिए रखते हैं, उन्हें अपने इलाके में, शहर में और गांव में कितने घर हैं, कितने ढांचे हैं, कितनी दुकानें हैं, कितने लोग रोजगार कमा रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के कितने इदारे हैं, उससे कितने लोग रोजगार कमा रहे हैं, कितने इदारों में 8 से ज्यादा लोग काम करते हैं, कितनी खवातीनें काम कर रही हैं, इन सभी बातों की जानकारी लेनी होती है। जहां मुल्क भर में इकोनॉमिक सेंसस के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससीज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहीं इसी तरह से 2019 में जम्मू कश्मीर में भी मरकजी हुकूमत की जानिब से 7th इकोनॉमिक सेंसस करवाया गया, जिसके लिए सीएससी को ये जिम्मेदारी दी गई। सीएससीज ने इस काम के लिए आगे वेंडर्स रखे और उन्होंने आगे टीम लीडर्स बनाकर टीम को इस काम की जिम्मेदारी देकर ये सेंसस पूरा करवा दिया। लेकिन वहीं जहां 2019 में ये काम शुरू हुआ, तब से 2023 तक यानी कि अभी 4 सालों तक भी जिन नौजवानों ने इन सेंसस के लिए काम किया है, उन्हें उनकी हक की कमाई नहीं मिली है। वो लगातार अपने हक के लिए गुहार लगा रहे थे, वो अपने ओहदेदारों से भी इस मामले में पूछ रहे थे, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। और आखिर में ये सारी बातें, ये सारा जिम्मा उन टीम लीडर्स के सर पर डाल दिया गया, जिन्होंने आगे टीम बनाकर उनसे सर्वे करवाया था। उन टीम लीडर्स के खिलाफ लोग पुलिस में शिकायतें करवा रहे हैं। लोगों ने ये शिकायत की है कि जब भी वो अपने टीम लीडर से इस बारे में पूछते हैं तो वो भी आगे से यही बताते हैं कि उन्हें भी उनके डिपार्टमेंट की तरफ से पेमेंट नहीं मिली है। ये 2019 की बात है और इनको बहुत परेशानी बनी है। आज बहुत टाइम हुआ, 2019 के बाद आज 2023 है, अभी तक इनको पेमेंट जो है नहीं मिली है। और अक्सर जो है वहाँ पे मुझे यहाँ पे इसलिए आना पड़ा कि ये जो लड़का जो सलीम है, जिसने काम तौसीफ से लिया था और इस सेंसस का, और अक्सर वहाँ डीएसपी के पास इसने क्या किया कि इस लड़के ने आगे अपने लड़के लगा लिए, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं वगैरह वगैरह, उनको आगे लगा लिया और उन्हें सेंसस कर दिया। और आज इसके खिलाफ जो है डीएसपी के पास एफआईआर, एसएचओ के पास एफआईआर और लोक अदालत में इसको केस किया है कि हमें पैसा नहीं मिला है। और पैसा जो है इसका जो यहाँ से मिला है वो 40% जो पैसा मिला है उस पर एफआईआर लग रही हैं और ये लोक अदालत में केस किया है। और कल को कोई नुकसान हो जाएगा, बच्चे ये ना कोर्ट के सामने जा सकते हैं, ना पुलिस के सामने जा सकते हैं। और मैं फिर परेशान होकर आज आपके पास यहाँ आया हूँ, इसलिए आया हूँ, इनका हेड ऑफिस कहीं ये सेक्रेटरीट में भी है और वहाँ भी कोई मुलाजिम इनका है, मुझे उनका भी नंबर दिया था मगर वो फ़ोन उठा के भी राज़ी नहीं है। मैं आज की गवर्नमेंट से, एलजी गवर्नर साहब से मुझे वहाँ तक भी जाना पड़े और मैं कुल मिला के वहाँ भी जाऊँगा। अगर इन्होंने ये सेंसस किया था, गवर्नमेंट की तरफ से किया था, फिर इनको पैसे देने चाहिए थे, इनको परेशान नहीं करना चाहिए, इनको ये पेमेंट जो है रोकनी नहीं चाहिए। यानी कि अभी 4 साल बाद भी इस प्रोजेक्ट के 40% पेमेंट ही क्लियर हो पाई है, अभी भी 60% पेमेंट बकाया है, जो कि 4 सालों तक भी पास नहीं हुई। इस बारे में जब हमने सीएससी के स्टेट हेड से बात करनी चाही
तो उनका जवाब था कि लोगों की परेशानियों के लिए वो ही जवाबदेह नहीं है। इस बारे में उनके ओहदेदार से बात की जाए, यानी कि अगर एक रियासत में किसी काम के लिए एक शख्स को सरबराह बनाया गया है तो वो लोगों को पेश आ रही परेशानियों के लिए जिम्मेदार ही नहीं है। वो इस बारे में इस बात का जवाब ही नहीं जानता है कि आखिर 4 सालों में ये पेमेंट क्लियर क्यों नहीं हो पाई। इसके बाद जब हमारी टीम ने सीएससी के सीईओ संजय कुमार राकेश से बात करनी चाही तो एक दिन तक फोन ना उठाने के बाद अगले दिन उन्होंने कहा कि पहले आप एफआईआर कॉपी, लोगों की शिकायतों के बयान, सब कुछ दस्तावेज बनाकर हमें मेल कर दें, हम उसे देखने के बाद आपको जवाब दे देंगे। पर उन्होंने तब भी ये जवाब नहीं दिया कि आखिर ये पेमेंट में इतनी देरी क्यों हो गई है और आखिर क्यों लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे। इसके साथ ही हमने उनसे ये भी कहा कि आपने जिन लोगों को आगे ये जिम्मेदारी दी है वो भी हमें इस बात का जवाब नहीं देते। ये देरी की वजह क्या है? तो वो उल्टी गंगा बहाते हुए हमें सहाफियत का पाठ पढ़ाते हुए ये कहने लगे कि आप एक ट्रेन के ड्राइवर से पूछेंगे कि ट्रेन पहुंचने में देरी क्यों हुई तो उससे आपको क्या जवाब मिलेगा। इस बारे में आपको रेलवे इंतजामिया से पूछना होगा, तभी आपको इस बारे में कोई जवाब मिल सकता है। लेकिन वही जब हमने इस बारे में उनसे भी पूछना चाहा कि आखिर पेमेंट में डिले क्यों हो रहा है, तब भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वजीर आजम मोदी के डिजिटल इंडिया में हर एक चीज डिजिटल है। ना तो आज पहले की तरह फैक्स भेजा जाता है और ना ही महीनों भर अप्रूवल का इंतजार करना होता है। आज हर काम कुछ मिनटों में मेल के जरिए पहुंच जाता है और अप्रूवल भी कुछ ही वक्त में मिल जाता है। पर फिर भी जहां एक तरफ वजीर आजम मोदी के नौजवानों को रोजगार देने के दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ओहदा संभाले ओहदेदार हैं जो कि अपने तकब्बुर के चलते ना तो बात की असल वजह बताते हैं और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के नौजवानों की जड़ों को काटने का काम कर रहे हैं। अब इस मामले में हुकूमत को चाहिए कि वो सख्ती से जांच करे और इसकी वजह निकाले कि आखिर ये 60% की पेमेंट 4 सालों में भी क्यों बकाया है, ये क्यों पास नहीं हो रही। अगर इसमें कोई ओहदेदार गलत है तो उस ओहदेदार के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि लोगों का जो मरकजी हुकूमत पर भरोसा है वो टूटने से बच जाए। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हम तक कई ऐसी खबरें पहुंच रही हैं जिनमें ये दावे किए जा रहे हैं कि सीएससी में कई और भी घोटाले हो रहे हैं, जहां पर मॉडल सीएससीज में जो सामान फराहम करना होता है वो सामान तो नहीं दिया जा रहा, बल्कि उल्टा वहां की अथॉरिटी से दस्तखत करवा लिए गए हैं इस यकीन पर कि उन्हें सामान मिल जाएगा। इस खबर की अभी हम तस्दीक नहीं करते हैं, हमारी जांच इस खबर में अभी भी जारी है। इस खबर की भी तफसील लेकर जल्द ही होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7। Dream big, 'cause dreams come true. Be the change that changes you. Life's a journey, let's paint it new. Be the change that changes you. Hi, welcome to Birla Open Minds International School. Birla Open Minds International School, Srinagar, having their campuses all over India in 22 states, 80 plus cities through 135 plus institutes. School which develops personality of child and secures future with all-round education curriculum. A school with a huge infrastructure, large playground, indoor swimming pool with hot and cold water, outdoor domestic zoo, indoor play area for kindergarten, special emphasis on spoken English and compulsory Islamic education for all classes. So without waiting, get your child enrolled today at Birla Open Minds International School on National Highway adjacent to Hokersar HMT, Srinagar. For further details, call on 600 681 3016.